Reem has filed following wealth statement for 36/2019 टैक्स ईयर 2019 की वेल्थ स्टेटमेंट है और उसके बाद वो कहता ये है कि टैक्स ईयर 2020 की वेल्थ स्टेटमेंट बना दो। सर यहाँ पे आपके पास टोटल वेल्थ आ रही है 10 मिलियन, प्लॉट एट DHA 3.5 मिलियन, कैपिटल इन ABC एंड कंपनी है 2.5 मिलियन, ज्वेलरी है 5 लाख की, शेयर्स इन XYZ है 1 मिलियन के, बैंक एंड कैश है 3.5 मिलियन का, टोटल एसेट्स है 11 मिलियन के, पर्सनल लोन 1 मिलियन लेस कर दिया तो वेल्थ आ गई 10। ड्यूरिंग द ईयर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। He earned salary income of rupees 1.3 million and paid tax of rupees 100,000। सैलरी इनकम है 1.3 मिलियन की और टैक्स कितना पे किया है 1 लाख रुपए, पहला पॉइंट। दूसरा, शेयर सेल किए हैं 2 लाख के फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 3.5। सेटल किया है पर्सनल लोन 5 लाख का। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एग्रीगेट टू रुपीज 8,50,000। सैलरी थी 13 लाख की, शेयर्स बेचे 2 लाख के, जो खरीदे हुए थे 2 लाख के शेयर कितने के बेचे 3.5 लाख के, पर्सनल लोन 5 लाख का सेटल किया यानी 5 लाख की अदायगी की है। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 8.5 लाख हैं, गिफ्ट जो है वो 4 लाख के हैं, उसने प्रॉफिट अर्न किया है 4.5 लाख का, ही हैज अर्नड प्रॉफिट ABC एंड कंपनी फॉर 4.5 लाख। ड्राइंग फ्रॉम द फर्म ड्यूरिंग द ईयर वाज 2,75,000। He paid tax of rupees 40,000 on firm income. He purchased a new plot at EME Society for a total consideration of 2 million payable in 20 installment during the year. उसने 70,000 रुपया इंस्टॉलमेंट के जमन में अदा किया, सॉरी 70,000 कह रहा हूँ 7 लाख, यानी 2 मिलियन का लोन, 2 मिलियन का टोटल प्लॉट 20 इंस्टॉलमेंट में खरीदा, 7 लाख अदा कर दिए, यानी बाकी पेबल कितना रह गया 1.3। ये सारी बातें मुकम्मल हो गई, ये सारे पॉइंट्स। तो अब सवाल ये है कि सर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं? मैं तो आपको इसके बारे में बड़ी डिटेल में बता चुका हूँ। वेल्थ स्टेटमेंट की बात करें तो सर प्लॉट है 3.5 मिलियन का। सर प्लॉट है और इसमें कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, सर प्लॉट लिख देंगे। हमने सारे एसेट्स लिख देने हैं यहाँ पे। कैपिटल इन ABC एंड कंपनी, कैपिटल इन ABC एंड कंपनी क्या है, यानी ABC एंड कंपनी में कैपिटल पिछले साल कितना था 2.5 मिलियन का। सर इसके बारे में इसने एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये पिछले साल कैपिटल था, अच्छा ये यानी ये हमारी इन्वेस्टमेंट हुई ना, तो हम लिखेंगे 2.5 मिलियन। इस साल कितना बढ़ा 4.5 लाख, इस साल बढ़ गया। इसको हम टी अकाउंट में नहीं लिखे जाते, सिंपल ही लिख देते हैं जी। ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल था 2.5 मिलियन का, प्रॉफिट कितना आया 4.5 लाख का, और ड्राइंग्स थी 2,75,000 रुपये, ड्राइंग्स थी 2,75,000 रुपये। अच्छा, और अब आप मुझे बता दें कि जनाब कैरिड फॉरवर्ड क्या हो गया। अच्छा जी, 2.5 मिलियन प्लस 4.5 450,000 2950, इसमें से 2,75,000 लेस करें जरा, कितना आ गया 2,675,000।
ये तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया एबीसीएन कंपनी का। पीछे जाएंगे 2675,000, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ज्वेलरी, सर ज्वेलरी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी उसने। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तो इसका मतलब है वो तो एज इट इज आ जाएगा। शेयर्स इन XYZ लिमिटेड 1 मिलियन के, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है सर। ये देखिए, इसने शेयर 2 लाख वाले शेयर्स कितने के बेचे? 3.5 लाख के। यानी शेयर्स कितने रह गए? शेयर्स रह गए 1 मिलियन में से 2 लाख। बैंक एंड कैश, बैंक एंड कैश था 3.5 मिलियन। इसने बैंक एंड कैश के बारे में कुछ लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब हमें क्लोजिंग बैलेंस तो पता ही नहीं है भाई, कैश कितना था और बैंक कितना था ये तो पता ही नहीं है। तो जनाब अगर ये नहीं पता तो इसको भी छोड़ देते हैं। क्यों, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके बारे में एक वर्किंग भी बनती है और इसके अलावा भी है। तो जी लाइबिलिटीज की बात कर लेते हैं। कितने की लाइबिलिटी थी? लोन था 1 मिलियन का। कितना अदा कर दिया? सर लिखा हुआ है पर्सनल लोन 5 लाख का सेटल कर। 1 मिलियन में से 5 लाख का सेटल हो गया, बकाया कितना रह गया? 5 लाख। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ये सारी चीजें हो गई। हमने ये वाली एडजस्टमेंट कर ली, लोन वाली एडजस्टमेंट भी कर ली, ये वाली एडजस्टमेंट भी कर ली, एबीसीएन कंपनी वाली। सर देखिएगा, इसने नया प्लॉट परचेज किया है 2 मिलियन का, 20 इंस्टॉलमेंट पे। अभी तक कितनी इंस्टॉलमेंट पे की है? 7 लाख। यानी कितनी इंस्टॉलमेंट बाकी है? 2 मिलियन में से 7 लाख लेस कर दें तो ये बनेगा 1। ये हो गया 2 मिलियन में 1 पॉइंट। ये भी हमने, मतलब जो जो करता जा रहा हूं मैं यहाँ पे मार्क करता जा रहा हूं। अब उसके बाद ओपनिंग एसेट, हमारे पास सारे क्लोजिंग एसेट आ गए सिवाय बैंक और कैश के। ये वेल्थ स्टेटमेंट हमारे पास बन गई। अब हम बनाने लगे हैं वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या करते हैं? ओपनिंग वेल्थ से शुरू करते हैं। ओपनिंग वेल्थ थी 10 मिलियन की। अब इसके अंदर फिर बाद में इनकम ऐड कर देते हैं। ऐड, सर सैलरी इनकम है 1.3 मिलियन। 1.3 मिलियन। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे क्या किया? ले जनाब, ये मैंने ये मार्क कर दिया, ये भी रख। अच्छा, दूसरे नंबर पे इसने शेयर 3.5 लाख के बेच दिए, 2 लाख के खरीदे थे। फायदा कितने का हुआ? 1.5 लाख का। लिख दूं कैपिटल गेन? सर यहाँ पे लिख दें कैपिटल। तीसरे नंबर पे, अच्छा ये एडजस्टमेंट भी हो गई। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस थे 8,50,000 के, सर लिख देते हैं। इनकम के बाद यहाँ पे आते हैं एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 8 लाख। He has given gift of 4 लाख to his brother कामरान। सर उसने गिफ्ट दे दिया ना, उसका एक्सपेंस हो गया। सर लिख देंगे गिफ्ट टू कामरान 4,50,000 था। गिफ्ट टू कामरान था जी पूरा 4 लाख था। सॉरी जी, इसको ठीक कर ले। अच्छा जी आगे चलते हैं। एक्सपेंसेस में इसने ये वाला 1 लाख का एक्सपेंस भी किया हुआ। ये सर ये जो टैक्स दिया है ये भी तो एक्सपेंस है ना, ये लेस कर देते हैं। 1 लाख का सैलरी पे दिया है और एबीसीएन कंपनी पे 40,000 दिया है। लिख देते हैं टैक्स 1 लाख जमा 40,000। ये वाली बात भी हो गई, ये हमारा पेंडिंग पॉइंट है।
अच्छा जी, पॉइंट नंबर 6 में देखिएगा प्रॉफिट कितना कमाया है, 4,50,000। तो लिख दो यहाँ पे प्रॉफिट। ले जनाब, सारी चीजें ऐड कर दी, यहां आ जानी चाहिए क्लोजिंग वेल्थ। इसको टोटल किया तो बना 10510,000। 10510। फिर उसके बाद सर जितनी क्लोजिंग वेल्थ है ये क्लोजिंग ये नेट एसेट्स के बराबर बनती है, ये एसेट माइनस लायबिलिटी के बराबर बनती है। 10510,000। इसको यहां पे ले आए और कैश एंड बैंक को बैलेंसिंग फिगर देख लिया। 13 लाख की लायबिलिटी रिकॉर्ड करें और 7 लाख का एसेट रिकॉर्ड करें। हमने 13 लाख की लायबिलिटी रिकॉर्ड की है और 20 मिलियन का एसेट भी तो रिकॉर्ड करना चाहिए था। सर देखें, एक तरफ आपने इंस्टॉलमेंट पे करने पे लायबिलिटी रिकॉर्ड कर ली, तो इससे रिलेटेड एसेट भी रिकॉर्ड करना चाहिए था। एक तरीका ये है, एक इसका और तरीका होता है जो ज्यादा रेलिवेंट लग रहा है मुझे, इसको जरा प्लीज कंसीडर कीजिएगा। मैंने आपको ये करवा, ये भी गलत नहीं है, लेकिन सर जितनी पेमेंट आपने की है ना उतने पे प्लॉट को रिकॉर्ड कर लेते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। प्लॉट है 7 लाख का। ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पे 20 लाख लिखते, यहाँ पे 13 लाख लिखते, बात एक ही है। आपने यहाँ पे 7 लाख लिख लिया तो भी बात एक है। सर ये करने के बाद बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, और वो बैलेंसिंग फिगर है। जिन स्टूडेंट्स को समझ आ गई प्लीज वो हैंड रेज कर दें। जिन स्टूडेंट्स ने सवाल पूछना है पूछ लें, मैंने ये वाला सवाल कंप्लीट करवा दिया है। सर ये बैलेंसिंग फिगर है, ये लायबिलिटी माइनस में है। आप ये टोटल वेल्थ है, एसेट देखिए जी, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल वेल्थ, यही है ना जी। आपने लिखा कैश प्लस अदर एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल वेल्थ। ये वैसे बिल्कुल बेसिक 5वीं 6वीं वाली बात है, लेकिन मैं आपको बताया तो चूंकि बच्चे कह रहे हैं कि समझ नहीं आ रही। सर आपके पास बाकी सारे एसेट्स का टोटल मौजूद था, करके देख लें, इन सबको जमा करें जिनके आगे टिक लगाया है। टोटल वेल्थ तो आपके पास थी 10510,000। लायबिलिटी भी आपके पास थी। भाई आपकी ऑप्शन है, चाहे तो यहाँ पे 7 लाख लिखा रहते, चाहे तो 12 और 20 लाख और 13 लाख करें, इसको नेट करेंगे तो भी 7 ही बनेगा। फिलहाल मैं ये काटने लगा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन कॉज ना हो। लायबिलिटी कितनी, 5 लाख की। बाकी एसेट्स कितने अदर देन कैश, इसको जमा कर लें। 3.52675 इस सबको जमा कर लें तो आपके पास एक फिगर आ जाएगी। फिर जनाब इसको भी माइनस कर दें और लायबिलिटी वाली अमाउंट को ऐड कर दें, आपके पास कैश की बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। सर ये बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट की है, इस तरह आनी है। प्लॉट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि प्लॉट के हवाले से आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो एसेट को भी रिकॉर्ड करें और लायबिलिटी को भी रिकॉर्ड करें, या नेट करके सिर्फ एसेट को रिकॉर्ड कर लें। ये बात की है, नेट करके एसेट को रिकॉर्ड करेंगे तो 7 लाख बनेगा। ऐसे यहाँ प्लॉट को रिकॉर्ड करें 20 लाख पे और लायबिलिटी को रिकॉर्ड करें 13 लाख पे। सर अगर लेजर बनाएंगे तो फिगर मिसिंग भी हो सकती है क्वेश्चन में, तो ये फॉर्मेट ज्यादा बेहतर है। भाई मैंने तो आपको कहा है, जो मुझे बेहतर लगा है मैंने बता दिया आपको, दोनों ऑप्शंस आपको दी हैं।
जाहिद सोल प्रोप्राइटर ऑफ एफजी। मैं वैसे कोशिश ये करूंगा कि आपको समझा दूं कि आप खुद ये करें ताकि आपके पास कोई प्रैक्टिस का मार्जिन रहे। Zahid, the sole proprietor of FJ and Company, is a resident individual and is in the process of filing his wealth statement for the tax year 2007. The relevant information is as under. Asset and liabilities disclosed in the wealth statement for the tax year 2016 were as follows. Assets and agricultural land, residential property, investment in shares, business capital, motor vehicle, cash at bank and cash in hand. लाइबिलिटीज में बैंक लोन है और नेट एसेट्स आ गए। डिटेल्स रिलेटिंग टू एफजे एंड कंपनी आर एज फॉलोज। सर ये जाहिद के बारे में बात हो रही है और जाहिद सोल प्रोप्राइटर है एफजी एंड कंपनी का। जाहिर बात है ये इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी। इसने बताया इनकम फ्रॉम बिजनेस इसने 25,40,000 रुपया कमाया है और ड्राइंग कितने की है 4.5 लाख रुपए की। ये देखिएगा सर इस सवाल में अच्छी बात यह है कि इसने क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए। ये देखिएगा सर क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 30 जून 2007 का। क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। Transactions carried out by Zahid during the year were as follows. Paid an advance of rupees 1 million against purchase of the bungalow for 10 million. Transaction carried out by Zahid during the year were as follows. सर बंगला खरीदा उसने 10 मिलियन का और एडवांस दिया 1 मिलियन का। अब ये बिल्कुल वही केस है जो अभी पड़ा है। अब यहाँ तो आप बंगला रिकॉर्ड करें 10 मिलियन का और उसके साथ 9 मिलियन की लायबिलिटी, बल्कि उससे भी बेहतर क्या है सर आप सिर्फ इतने का एसेट रिकॉर्ड कर लें। सोल्ड शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी फॉर ₹350। अच्छा 3.5 लाख का शेयर बेचे। ये शेयर खरीदे कितने के थे 50,000 के खरीदे थे। कैपिटल गेन कलेक्टेड बाय एनसीसीपीएल अमाउंटिंग टू 37,500। कैपिटल गेन कितना हुआ है 37,500। कैपिटल गेन टैक्स है सॉरी कैपिटल गेन टैक्स 37,500 है। सर 50 अब 3.5 लाख रुपए के खरीदे थे 50 बेचे थे 50,500 के खरीदे थे। सर ठीक ठाक फायदा हो गया है 3 लाख रुपए का फायदा हुआ है और टैक्स कितना दिया है 37,500। गिफ्टेड शेयर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी टू ब्रदर। सर आपने शेयर्स भाई को दे दिए अपने। कितने के खरीदे थे सर 1 लाख। जितने के खरीदे थे उतने के शेयर्स कम कर देंगे और एक्सपेंस में लिख देंगे। अच्छा जी जो लोन था कितना लोन था जनाब ये लोन था जी 1.5 मिलियन का। इस लोन में से इसने 2 लाख रुपए पे कर दिए। पर्सनल एक्सपेंसेस 20,75,000 है और एग्रीकल्चरल इनकम कितनी आई है 25 लाख रुपए एग्रीकल्चर इनकम आई है। वो कहता है जाहिद की वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना दे। सर इंतहाई आसान सवाल है। इसमें आपको करना ये था कि 1 बाय 1 आपको एंट्रीज पास करते रहना है। सबसे पहले फिर यहां से शुरू हो। एग्रीकल्चरल लैंड है इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ये एज इट इज लिख दे। लैंड एग्रीकल्चरल लैंड है 5 लाख। सर लिख दें लैंड यहाँ पे लिख देते हैं। सर लिखते हैं वेल्थ स्टेटमेंट किसकी जाहिद की। कब एज एट तारीख क्या है टैक्स ईयर 2000 टैक्स ईयर 20XN। एसेट्स लिखेंगे
एसेट्स में क्या लिखेंगे? एसेट्स में लिखेंगे लैंड। लैंड कितनी है एसेट्स में? 5 मिलियन की लैंड आ गई 5 मिलियन की। इसके वजह से इसने कोई एडजस्टमेंट भी नहीं बताई। अब आ जाए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन डीएचए। सर इसके बारे में भी इसने कोई एडजस्टमेंट नहीं बताई। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट थी वो 1.1 मिलियन थी। सर नीचे जरा पढ़िएगा, इसके वाले से दो एडजस्टमेंट है। पहली एडजस्टमेंट है ये, सर इसने 50,000 के शेयर्स कितने के बेचे हैं? 3.5 लाख के। दूसरी एडजस्टमेंट है ये, इसने अपने भाई को शेयर दिए कितने के? 1 लाख रुपए के। यानी 50,000 के एक बार कम हुए हैं और 1 लाख रुपए के एक बार कम हुए हैं। तो टोटल शेयर कितने के थे? टोटल शेयर्स थे 1.1। इसमें से 1 लाख भी कम कर दे, इसमें से 50,000 भी कम कर, 9 लाख 4 मिलियन का। अच्छा इसके अंदर एडजस्टमेंट है जी, ये एडजस्टमेंट। इस साल कितना फायदा हुआ? सर इस साल 25,40,000 का फायदा हुआ और 4.5 लाख की ड्राइंग है। सर कैपिटल 4 मिलियन था, जमा कर देंगे 25,40,000 और इसमें से माइनस कर देंगे 4.5 लाख। जरा बताइएगा अमाउंट क्या बनी? 6090,000। आगे देखिएगा, आगे कीजिएगा जरा। मैंने बिजनेस कैपिटल वाले भी कर दी। मोटर व्हीकल के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 15,40,000। कैश एट बैंक, सर कैश एंड बैंक, सर ये दोनों पता है कहां से आएंगे? ये वाली फिगर नहीं लिखनी उसने, मैं दिए हुए हैं ये देखिए। कैश कितना है? 157,500। बैंक कितना है? 7,30,000। के बाद आ गया बैंक लोन 1.5 मिलियन। इसने पे भी किया हुआ है कुछ, वो भी देख लें। 1.5 मिलियन का ले इसने पे, इसने कहा हुआ है कि बैंक लोन क्या पे किया था, इसने लिखा हुआ था ये जी, पेड ₹200,000 टुवर्ड्स प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ बैंक लोन। बैंक लोन 1.5 मिलियन में से पे कितना किया है? 2 लाख। कितना आ गया? 1.3 मिलियन। अच्छा जनाब, ये आपने सारी वेल्थ स्टेटमेंट देख ली और इसके बाद आगे आ जाएंगे सारी, यानी नेट एसेट तक ये खत्म हो गए। ये इस पे हम वर्किंग कर चुके हैं। पहली एडजस्टमेंट भी ठीक, दूसरी भी ठीक है, तीसरी सर ये एडजस्टमेंट देखिएगा, ये एसेट है हमारा 1 मिलियन का एडवांस दिया हुआ है, प्लॉट का एडवांस है 1 मिलियन का। फिर उसके बाद है शेयर्स को बेचा था, जो शेयर्स कम होने थे वो लिख दिए। शेयर्स को गिफ्ट किया लिस्टेड कंपनी को, अपने ब्रदर को, वो भी लिख दिया। और प्रिंसिपल अमाउंट थी ये भी कर दी। सर अब बनाना है वेल्थ रिकंसिलिएशन या ओपनिंग वेल्थ। ओपनिंग वेल्थ क्या है? सर यहाँ पे दी हुई है ये ओपनिंग वेल्थ। भाई पिछले साल की क्लोजिंग इस साल की ओपनिंग है ना, 140400000, 140400000 ऐड कर दें, इसको इसके साथ ही लिख देते हैं। इनकम की बात करते हैं तो कहता है जी इनकम ऐड करते हैं, तो सबसे पहले तो बिजनेस इनकम है 25,40,000, ये ऐड करते हैं। बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड नेट बैंक अमाउंटिंग टू ये और ये तो हमने कर दिया। वह ट्रांजैक्शन जो हुई ये भी कर दिया। वह सोल्ड शेयर्स, सर कितने के शेयर्स थे? 3.5 लाख के बेचे, खरीदे कितने के? 50,000 के। गेन कितना आया था? 3 लाख रुपए। गेन ऑन सेल ऑफ शेयर। सर कैपिटल गेन टैक्स भी है। अच्छा यहाँ पे नीचे लेस एक्सपेंसेस जो लिखने हैं
उसमें टैक्स भी लिख लेते। पर्सनल एक्सपेंसेस 2075,000 2075,000। सर नेट रिसीट अगेंस्ट एग्रीकल्चर इनकम, सर ये एग्रीकल्चर इनकम है, ये तो एग्जाम्प्ट होती है। ओ भाई वो टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते वक्त करते हैं, अभी हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, अभी एग्जाम टैक्सेबल के चक्करों में नहीं पड़ना। ये 2.5 मिलियन इनकम ऐड कर देंगे, एग्रीकल्चर 2.5 मिलियन एग्रीकल्चर इनकम भी हो गया। पर्सनल एक्सपेंस लिख दिए, ये लिख दिया। फिर उसके बाद शेयर्स गिफ्ट, जी ये शेयर्स जो गिफ्ट किए हैं ये कितना था जनाब, 1 लाख रुपए कॉस्ट थी, तो ये सर ये तो एक्सपेंस होगा ना, इसको टोटल कीजिएगा क्या बना। जनाब इसको नेट किया तो ये बना 171,675,000। यहां पे भी देखिएगा ये बन रहा है 171,675,000। सर आंसर टैली है। चैप्टर नंबर 14 मैंने कंप्लीट करवा दिया आज। आपके कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं।